परत दर परत व्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रमोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का सब्जेक्ट है, क्या राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा और जन नायक जनता पार्टी का गठबंधन होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जो मतदान 23 नवंबर को होना था, वो 25 नवंबर को होगा। इस मतदान को लेकर आज जननायक जनता पार्टी ने राजस्थान के नोहर विधानसभा क्षेत्र से अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश कर दिया। जेजेपी के यानी कि जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला ने आज नोहर और फेफाना क्षेत्र में रोड शो किया। दुष्यंत चौटाला फिलहाल हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं और हरियाणा में वो भाजपा के साथ गठबंधन करके भाजपा और जेजेपी की गठबंधन की सरकार सत्तासीन है। हालांकि जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी एनडीए का ही एक हिस्सा है, एक घटक है, लेकिन जिस ढंग से जेजेपी के नेताओं ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में करीब 25 से 30 सीटों को लेकर चुनाव लड़ने का जो मन बनाया है, उसे देखते हुए ये साफ है कि फिलहाल भाजपा और जेजेपी का राजस्थान में चुनावी गठबंधन नहीं है। हालांकि अंदरूनी तौर पे अगर देखा जाए तो भाजपा और जेजेपी दोनों एक ही घटक एनडीए के एक ही दल के घटक हैं और वो चाहते हैं कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की जो सरकार है वो पराजित हो जाए, यानी कि कांग्रेस का सफाया हो जाए। इसलिए भाजपा ने जहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर, वहीं जननायक जनता पार्टी की ओर से दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला व अन्य नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। नोहर विधानसभा क्षेत्र में दुष्यंत चौटाला ने आज जननायक जनता पार्टी का झंडा ऊंचा करने के मकसद से रोड शो किया और इस रोड शो की शुरुआत उन्होंने नोहर विधानसभा क्षेत्र से शुरू किया है, जो कि पूरे राजस्थान में की जाएगी। रोड शो को देखते हुए ऐसा लगता है कि जेजेपी का राजस्थान की करीब 2 दर्जन सीटों पर अच्छा दबदबा हो सकता है और वो अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह चाबी से राजस्थान विधानसभा का खजाने का मुंह खोल सकती है। आपको ये भी बताते हैं कि राजस्थान चौटाला परिवार के लिए कोई नया नहीं है। इसी राजस्थान के सीकर से चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इसी तरह से अजय चौटाला ने भी नोहर और दाता रामगढ़ से चुनाव लड़ा था और वो जीत गए थे। जीतने के बाद वो राजस्थान के जो ये निर्वाचन क्षेत्र थे इनके, वहाँ उन्होंने मतदाताओं के साथ ज़्यादा संपर्क नहीं रखा, जिसकी वजह से एक लंबे अरसे के बाद वो फिर नहीं जा सके थे राजस्थान में। लेकिन अब इस चुनाव को लेकर फिर से
जनता पार्टी, जन नायक जनता पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का मन बनाया हुआ है। हालांकि चौधरी देवीलाल का परिवार इस बीच दो फाड़ हो चुका है। एक और जहां इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अभय चौटाला, जो कि ऐलनाबाद से विधायक हैं और सिर्फ हरियाणा विधानसभा में सिर्फ एक वही हैं जो कि विधायक हैं इनेलो की ओर से। दूसरी तरफ ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला हैं, जो इन्होंने जन नायक जनता पार्टी का गठन किया और वो अब अलग राह पे अपनी सियासत कर रहे हैं। हालांकि नोहर विधानसभा क्षेत्र से जब अजय चौटाला ने 1993 में चुनाव लड़ा था, तब जनता दल के बैनर के तले लड़ा था और उन्होंने जीत हासिल की थी। अब उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, वो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यह तय है कि जननायक जनता पार्टी 25 से 30 सीटों पर राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएगी। आपको यह भी बता देते हैं कि नोहर विधानसभा क्षेत्र में 1952 से लेकर 2018 तक 17 बार चुनाव हुए हैं और इन 17 बार चुनाव में 7 बार कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं और 2 बार बीजेपी के भी उम्मीदवार जीते हैं और 1 बार इनेलो के, जो कि बहादुर सिंह थे उनके उम्मीदवार, वो उन्होंने जीत हासिल की थी। और 1 बार एसडब्ल्यूटी के और 3 निर्दलीय ने भी चुनाव जीता है और 1 जनता पार्टी की तरफ से और 2 जनता दल की ओर से चुनाव जीते हैं। अब देखना यह है कि इस राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन होगा या वो एक फ्रेंडली मैच के तौर पे चुनाव लड़ेंगे और जब ज़रूरत पड़ी तो वो एक दूसरे का सहारा भी बन सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि वो कांग्रेस का सफाया कर देना चाहते हैं राजस्थान से। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस का सफाया राजस्थान में होगा या फिर से कांग्रेस सत्तासीन होगी। मुकाबला ज़बरदस्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए सब्जेक्ट को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।